नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज मैं जो पशुपालन विज्ञान के, जैसे कि आपको पता है कि पशु परिसर में भी बी पार्ट में आपके ये लगता है, और जो बच्चे जेट की तैयारी करते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी है जो एनिमल्स में लगती है। तो हम आज चर्चा करेंगे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पशुपालन से संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भर्तियों में आए हुए ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, कौन सी बीमारी से पशुपालक को आर्थिक रूप से सर्वाधिक नुकसान होता है। यानी कि देखो, जब भी पशु के रोग होता है तो नुकसान तो देखो सभी में होता है, आपको भी पता है, लेकिन ऐसा कौन सा रोग है जिससे सर्वाधिक नुकसान होता है आर्थिक रूप से पशुपालक को, तो वो कौन सा है। क्या खुरपका मुंह पका है, क्या थनैला रोग है, क्या रिंटरपेस्ट है, क्या एंथ्रेक्स है। तो ऐसा कौन सा रोग होता है बच्चों, ऐसा रोग होता है थनैला रोग। कौन सा, ध्यान रखना, थनैला को ही बच्चों मेस्टाइटिस रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस रोग बोलते हैं। सर इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो गाय होती है, पशु होता है, उसके क्या होता है, थनों से खून या मवाद आने लग जाता है दूध के साथ, जिससे वो दूध कोई भी काम का नहीं होता है। जैसा कि आपको भी पता है कि पशुपालक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दूध उत्पादन होता है, और दूध भी जब खराब होएगा तो वो करेगा क्या, तो इसलिए ये रोग होता है। ध्यान रखना, इसके लिए एक है जो अपने परीक्षण किया जाता है या टेस्ट किया जाता है, तो उसका नाम होता है स्ट्रिप कप टेस्ट। कौन सा बच्चों, स्ट्रिप कप। स्ट्रिप कप टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, थनैला के लिए। एक सप्ताह में यह 2 बार किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखते हैं क्या है कि खीस में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सीईटी का एग्जाम होता, उसमें भी पूछा था कि मां के दूध में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है। उसी प्रकार ध्यान रखना, आपके पशुपालन लगती है तो खीस में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है। क्या आईजीजी, क्या आईजीए, या दोनों, या कोई नहीं। तो खीस में कौन सी पाई जाती है बच्चों, आईजीजी पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है बच्चों, मां के दूध में। हो सकता है आपको वहां पर लिख सकता है मनुष्य के दूध में, ठीक है ना, मां के दूध में। दूसरी में आपको एक अच्छी सी बात बता रहा हूं, एग्जामिनर वहां पर आपको खीस लिख कर ही नहीं देगा, क्योंकि हमें तो पता है बार बार देता है, क्या देगा आपको वहां पर, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम भी किसको बोलते हैं, खीस को ही बोलते हैं। ध्यान रखना, बछड़े को जन्म के तुरंत बाद कितनी खीस पिलानी चाहिए, उसके शरीर का 1/10 भाग, कभी भी 1/20 याद रखना। ऑप्शन में आएगा 1/20, 1/10। तो क्या पिलानी चाहिए, शरीर का 1/10 भाग खीस पिलानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है, अमाशय का कौन सा भाग हनीकॉम्ब कहलाता है। अब जैसा कि आपको पता है, अमाशय के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा है। कौन से, रोमांथी, एरोमांथी, आवासीय रोमांथी। रोमांथी पशुओं का अमाशय 4 भागों में होता है। कौन सा, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम होता है, ठीक है। तो उसमें से किस भाग को जो हनीकॉम्ब कहते हैं। सर हनीकॉम्ब क्या होता है, हनीकॉम्ब बोलते हैं बच्चों, ये इंग्लिश का नाम है, हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो ऐसा कौन सा अमाशय का भाग होता है जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। तो उसमें देखिए, क्या रुमेन होता है, क्या रेटिकुलम होता है, क्या ओमेजम होता है, क्या एबोमेजम होता है। तो वह कौन सा होता है बच्चों, वह होता है ओमेजम। कौन सा होता है, ओमेजम होता है। सर इसका ऐसा क्या काम है, देखो मधुमक्खी के छत्ते के समान आप देख सकते हो इसमें है। इसमें इस प्रकार से क्या बच्चों, ये है, देखो जाली नुमा इसकी आकृति है। अब देखो ये काम क्या करेगा, जैसे मान लो कि पशु है जो भोजन के रूप में कोई चारा खा रहा है, बांटा, दलिया जो भी खा रहा है, उसके साथ कई बार क्या होता है, कंकड़ पत्थर, कील वगैरह ये आ जाती है, तो उनको क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसको रोकने का काम करता है कौन है, कौन करता है बच्चों, सॉरी ओमेजम नहीं, रेटिकुलम, सॉरी क्या है, रेटिकुलम। कौन सा, रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का। सबसे बड़ा भाग होता है, कितना होता है, 80% भोजन का संग्रहण करता है, और ये सबसे छोटा भाग होता है 5%, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, घी में किस विटामिन की अधिकता होती है। घी में किस विटामिन की सर्वाधिक अधिकता होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। तो किसकी होती है सर्वाधिक अधिकता। तो देखिए सर्वाधिक जो अधिकता होती है घी में, किसमें, घी की बात करें तो कौन सा, विटामिन ए सर्वाधिक होता है। चाहे घी है, दूध है, ठीक है ना, या खीस है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें, ध्यान रखना, दही में। किसमें, दही में। जो भी खट्टी चीजें होती है उनमें क्या होता है, विटामिन सी सर्वाधिक होता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पशु का नाम है, यहाँ पर उसका मांस का नाम है। तो ध्यान रखिए
क्या गाय का मांस बीफ, बकरी का चेवन, भेड़ का मांस पोरक और मुर्गी का मांस चिकन? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? गाय का मांस बीफ कहलाता है, सही बात है। बकरी का मांस चेवन कहलाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में है तो वहां पर बकरी नहीं तो बकरा लिखा होता है, तो भी ध्यान रखना। भेड़ का मांस पोरक नहीं कहलाता है, पोरक किसका होता है? सुअर का मांस होता है। किसका होता है? सुअर का होता है। तो सर भेड़ का क्या होता है? भेड़ का होता है बच्चों मटन। क्या होता है? मटन। ठीक है। मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। ध्यान रखना, किसका मांस सफेद मांस कहलाता है? तो किसका कहलाता है बच्चों? मुर्गी का मांस सफेद मांस कहलाता है। ध्यान रखना ये भी चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028, 1.032, 1.037, 1.035। तो कितना होता है? गाय के दूध का होता है 1.028 से 1.030 तक होता है। और भैंस का कितना होता है? भैंस का होता है बच्चों 1.030 से 1.032 तक होता है। 1.037 किसका होता है बच्चों? सपरेटा दूध का होता है। किसका? सपरेटा दूध का। करीब निकालने के बाद जो दूध बचता है सपरेटा दूध। और ये किसका होता है? वीर्य का होता है। ध्यान रखना, अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है बच्चों? कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? तो आपको पता है लेक्टोमीटर। कौन सा? लेक्टोमीटर, जिस पर अंक कितने होते हैं? 0 से 40 तक। सारा जानो कि वह जिसको अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं CLR। क्या बोलते हैं? CLR, करेक्ट लेक्टोमीटर रीडिंग। ध्यान रखना, आप आके दूध देगा जना हमारे गाय के दूध की CLR कितनी है? तो आपको पता है जिसका दूध पतला होता है उसकी CLR कम आएगी और गाढ़ा होता है उसके ज्यादा आएगी। जैसे कि गाय की CLR क्या आती है? कम आती है। भैंस की दूध क्या आती है? ज्यादा आती है। उसी के आधार पर आपको पता है। और ब्यूटारोमीटर से क्या वसा निकाली जाती है, सॉरी वसा का मापन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, CLR का क्या होता है? 1 प्लस CLR बटे में 1000। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपने गाय के दूध की CLR 28 आई है, बटे में 1000, 1 प्लस। ठीक है ना। अब इसमें आप भाग दोगे तो कितना आएगा? 1.028। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसी प्रकार निकलती है। अगर यहाँ पर 30 है तो 1.030, 32 है तो 1.032 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 की भर्ती में कि ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है। ये भी ध्यान रखना, कितनी होती है? क्या 20, 32, 34, 36? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दंत विन्यास का सूत्र क्या होता है। तो इंसाइजर बटे में इंसाइजर, केनाइन बटे में केनाइन, प्रीमोलर बटे में प्रीमोलर, और ऊपर भी क्या? मोलर और मोलर इनटू में 2। ये होता है दंत विन्यास का सूत्र। ये भी पूछा हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, ऊंट में अगर आपको पूछे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, इनमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है। 34 किसमें होते हैं? ऊंट में। ऊंट में कितने होते हैं? 34 होते हैं। ये ध्यान रखना, ऊंट में कितने होते हैं? 34 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। 20 क्या होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांत होते हैं। ये क्या होते हैं? अस्थायी दांत, जिनको आप दूध या दांत बोलते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गायों की नस्लों से क्वेश्चन आता है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया वो क्वेश्चन है, जेट में आया वो क्वेश्चन है, डब्ल्यू में आया वो क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन विशेषता में बहुत बार देती है। देखो, चौड़ी छाती है जिसकी, सीधी पीठ, मजबूत गर्दन गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? क्या है? चौड़ी छाती, सीधी पीठ, मजबूत गर्दन गाय की किस नस्ल की विशेषता है? गुरुजी इसी नस्ल की विशेषता तो या तो मारवाड़ क्षेत्र में पाई जा सकती है, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इधर के क्षेत्र में ही जो लोग हैं वो क्या होते हैं? सर्वाधिक फुर्तीले होते हैं। इसी प्रकार यहाँ के पशु भी क्या होते हैं? फुर्तीले होते हैं। तो इनकी यहीं पाई जाएगी। तो कौन सी है? क्या थार पारकर, कांकरेज, साहिवाल, नागौरी? तो ये विशेषता किसकी होती है बच्चों? नागौरी की होती है। नागौरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। कांकरेज, इसकी विशेषता ये आती है, कौन सी गाय की नस्ल जो सुवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल जो सुवाई चाल के लिए? कौन सी है? कांकरेज। जी कांकरो मारोगा बी के सुवा चाल सी। ठीक है, इसे याद रख लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में किस पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दूध में किस पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी होती है? कमी किसकी होती है? आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम,
तो कैल्शियम की क्या होती है, सर्वाधिक पाया जाता है दूध में, ये तो सर्वाधिक पाया जाने वाला है। आयरन की क्या होती है, कमी होती है। आयरन क्या होती है, कमी होती है। अब ध्यान आपको वहां पर लिख कर दे सकता है लोहा Fe, ठीक है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो आयरन की कमी होती है, या वहां पर क्या देता है, कई बार देता है कि किस की नगण्य मात्रा पाई जाती है, ध्यान, नगण्य यानी कि न के बराबर। प्रोटीन विटामिन ये तो पाए जाते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीटीवी का टीका किस रोग के बचाव हेतु लगाया जाता है। जीटीवी का गोट टिश्यू वैक्सीन है जो किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ये। तो किसके लिए लगाया जाता है, क्या रिंडरपेस्ट के लिए, खुरपका मुंहपका के लिए, गलघोंटू के लिए, एंथ्रेक्स के लिए। तो किसके लिए लगाई जाती है बच्चों, रिंडरपेस्ट के लिए लगाई जाती है। 7 वर्ष में एक बार ये लगाई जाती है, एक तो ये लगाई जाती है। इसके अलावा इसमें एक आरपी वैक्सीन, रिंडरपेस्ट वैक्सीन भी लगती है, यह 3 वर्ष के अंतराल में लगती है, ठीक है। और एफएमडी में आपको पता है कि वर्ष में 2 बार लगती है, वर्ष में 2 बार इसमें क्या लगती है, वैक्सीन लगती है। जीवाणुजनित रोगों में सिर्फ एक बार ये लगती है। इसमें जो 2 बार लगती है वो एक तो लगभग जून में लगती है और एक दिसंबर में, 2 बार लगती है। लगभग 2 ml का टीका होता है, ठीक है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। एफएमडी एक वायरस जनित रोग है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी 7 प्रजातियां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पता लग जाएगा। गलघोंटू रोग का टीका किस माह में लगाना चाहिए। एमपीयूटी उदयपुर यूनिवर्सिटी वो एग्जाम कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। गलघोंटू या जिसको आप बोल सकते हो कि एक्सेस हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, उस रोग का टीका किस माह में लगाना चाहिए, क्या जनवरी में, मार्च में, मई में, दिसंबर में। तो इसका जो आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताओगे। आपको जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के लगे, अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार आप बने रहिए एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।